किसी भी स्थिति को लेकर जब तनाव सामने होते हैं तो व्यक्ति भीतर से विचलित होने लगता है। समाधान खोजने का प्रयास करने से पहले उस तनाव के साथ में स्वयं को भयाक्रांत करने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमको ही क्यों टारगेट किया जाता है? और ऐसी सारी बातों के साथ में मन खिन्न होने लगता है। प्रकृति हमारे साथ में न्याय क्यों नहीं कर रही है? ये सारी ही बातें व्यक्तिगत स्तर के ऊपर मन को व्यग्र कर देती है। ऐसी स्थितियों में कई लोग हमारे आसपास होते हैं जिनसे हम ये सारे ही तनाव के जो आधार हैं उनके साथ साझा कर सकते हैं। गृहस्थ है, साथ ही साथ में मित्र हैं, कलीग्स हैं, परिवार में कुछ और लोग हैं जो हमेशा हमारे हितैषी रहे हैं। किंतु कई बार व्यक्ति स्वयं से प्रश्न पूछता है कि उनसे बात करने से होगा क्या? कोई समाधान तो मिलेगा नहीं, उल्टा उनकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ती चली जाएगी। उनसे बात करूंगा तो होगा क्या? आगे जाकर मेरी खिल्ली उड़ाई जा सकती है कि ऐसी ऐसी स्थितियों की वजह से ये परेशान रहने वाला होता है। मैं बारंबार ऐसी सारी ही बात किसी व्यक्ति विशेष के सामने रखूंगा तो उससे होगा क्या? वो व्यक्ति बारंबार यही कहेगा कि अपनी सारी परेशानियां हमारे सामने रख देते हैं और हमको भी मानसिक तनाव के साथ में ग्रसित करते चले जाते हैं और हमारा समय भी बर्बाद करते हैं। कई बार व्यक्ति सारी ही बातें सोचता है किंतु मन के भीतर की उलझनों का समाधान मिले या नहीं मिले ये आवश्यक नहीं है, किंतु आवश्यक है बात करना, कहीं न कहीं अपने मन के भीतर की जो गांठें हैं उनको खोलने का प्रयास करना, वो सारी बातें किसी व्यक्ति विशेष के साथ में रखना जिसने जीवन को अपनत्व के सिरे के साथ में देखा है। और हम कई बार कंक्लूजन की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये बात कहेंगे, क्या समाधान निकल सकता है? उस व्यक्ति के सामने ये बात रखेंगे तो हो सकता है नए जॉब के ऑफर निकल कर आ सकते हैं। वो व्यक्ति कहे कि यहाँ से जुड़ जाओ, यहाँ से दूर हट जाओ, या फिर कई बार एक कंप्लेन का एटीट्यूड अपने साथ में जुड़ने लगता है। हम कई बार उससे भी परेशान रहते हैं। किंतु जब भी ऐसे मानसिक तनाव हो, भले ही हम खुद को इस बात के साथ में जोड़ रहे हों कि एक कंप्लेन का एटीट्यूड जुड़ रहा है, हम लोगों को परेशान करते हैं, किंतु ऐसे लोग अपने साथ में रखे जाएं जिनसे हम चर्चाएं कर पाएं, जिनसे खुलकर अपने मन की सारी ही बाधाओं को सम्मुख रख पाएं। सबसे आवश्यक बात जीवन के लिए यही है और ये बात इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है जिससे कि हम मन को कहीं भी किसी भी सिरे के साथ में खुद के लिए परेशान करने वाले नहीं हो। पुनः व्यक्ति जब अगले से संबल भरे शब्द सुनता है, आगे आने वाले दिन के लिए तैयार होता है और बाधाओं के ऊपर ही यदि वो सोचता रहे तो उसको समाधान नहीं मिलता, रिएक्शंस मिलते हैं मन के भीतर से। वो फ्रस्ट्रेशन न जाने कहाँ जाकर लोगों के सामने आती है और उन विद्रोही जनों के साथ में भी आ जाती है जहाँ से हमको शांत रहने की आवश्यकता थी। इसी वजह से हम चर्चाएं करते रहें, जो भी समय मिले, जैसे भी समय मिले। घर परिवार से दूर हो तो फ़ोन कॉल के माध्यम से, एक चैट के माध्यम से, जब भी चर्चा होती है और जहाँ से भी मन हल्का होता है उस ओर चलने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, जिससे कि क्षणिक आवेग से व्यक्ति पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचता चला जाए। जब क्षणिक आवेग की बात चल ही पड़ी है तो यहाँ मंगल की प्रधानता, शनिदेव की प्रधानता, राहु और केतु की प्रधानता प्रमुख तौर पर रहती है। प्रथम भाव के साथ में मंगल यदि जुड़ाव रखते हैं तो व्यक्ति क्षणिक आवेग का यानी इंस्टेंट अप्रोच के साथ में जो एंगर निकल कर आता है उसका शिकार होने वाला हो जाता है। वहां से कई बार खुद को भी परेशान करने वाला होता है और पत्नी पक्ष पति पक्ष के साथ में भी जो प्रथम भाव से मंगल की 7वीं दृष्टि है, जब वो सप्तम भाव पर रहती है तो वहां से भी कई बार वो रिएक्शंस का शिकार होता है। हमने कुछ कहा, अगले व्यक्ति ने भी एग्रेसिव होकर कोई बात कही और वहीं से तनातनी के मुखर स्वर सामने आने लग गए। ये भी एक अप्रोच यहाँ पर रहती है। वहीं शनिदेव की स्थितियां जब भी प्रथम भाव के साथ में होती है तो व्यक्ति लंबे समय तक सुनता रहता है, ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और अपने भीतर जो एक तरह से एंगर की अप्रोच है उसको क्यूमुलेट करता चला जाता है। वो बात उसने उस समय कही थी, वो बात उसने इस आधार पर कही थी, सारी ही बातों को याद रखना और उसके बाद उस सिरे के साथ में किसी और व्यक्ति तक उस बात को कहना,
वो भी एक दुविधा का प्रमुख सिरा यहाँ बनकर आता है। और वहां से क्षणिक आवेग तो नहीं आता, किंतु एक क्षण ऐसा आता है जहां व्यक्ति अपने भीतर का सारा ही ये जो दुराव है, कुंठा का आधार है, किसी और के सम्मुख रख देता है और रिश्ते बिगड़ने वाली स्थिति आ जाती है। उससे भी सावधान रहना अतीव आवश्यक। राहु व्यक्ति को संशय देते हैं। जिस व्यक्ति के साथ में संबंध हमारे बहुत अच्छे से चल रहे थे, वर्षों से चल रहे थे, छोटी सी बात आती है और हम वहां पर संशय में आ जाते हैं और संबंधों को एक तरह से यहाँ साइडलाइन करने वाली अप्रोच में भी आ जाते हैं। इसी वजह से राहु जब भी प्रथम भाव के साथ में हो तो व्यक्ति को ऐसे संशय से बचना चाहिए। केतु जब भी प्रथम भाव के साथ में होते हैं, एक तो व्यक्ति को जल्दबाजी देते हैं, कंक्लूसिव अप्रोच बनाते हैं। जैसे द्वितीय भावस्थ शनिदेव की स्थितियां व्यक्ति को कंक्लूजन की ओर लेकर चलती है, वैसे ही प्रथम भाव के साथ में केतु करते हैं। किसी से मिले और 3 से 4 मिनट में ही उस पर्सनैलिटी को जज करने का प्रयास कर दिया। हम अंततोगत्वा ऐसी स्थितियों में भी कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस अप्रोच में हम उस व्यक्ति के लिए एक छवि बना चुके होते हैं और उस छवि की वजह से भी कई बार क्षणिक आवेग निकल कर आने वाले होते हैं। उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ व्यक्तिगत जीवन में रहने वाली होती है। इन चारों ही प्रमुख ग्रहों के साथ में कोई भी ग्रह प्रथम भाव के साथ में जुड़ा हुआ तो नहीं है और वो पर्सनैलिटी के ऊपर किस तरह के रिफ्लेक्शंस को रख रहा है, ये समझने की आवश्यकता बहुत जरूरी रहती है। इन चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 18 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। शनिदेव अस्तगत आधार के साथ में अब रहेंगे, क्योंकि सूर्य के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र में आ चुके हैं। वहीं पर चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में ही चलायमान है। माघ मास कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है और इसी के साथ में मंगलवार के इस दैनिक राशिफल की हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में आज मानसिक तनाव की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से भी आप संभलिएगा। मन के भीतर के जो उद्गार हैं और आप किसी भी ऐसे रिलेशन के साथ में हैं जहां अपनी बात को रखना चाहते हैं, अगले व्यक्ति के मंतव्य क्या है, वो हमारे साथ कितना इवॉल्व हो चुका है, एक बार ये सोच कर ही अपनी बात को, मन के उद्गार को रखने की ओर जाने का प्रयास करें। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी, तो वहीं यदि आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भागदौड़ बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लेने से आज आपको बचना चाहिए। आप एक रेंटल स्पेस के साथ में चल रहे हैं, दूसरी जगह शिफ्टिंग की ओर जाना चाहते हैं, आज निर्णय में जल्दबाजी रखना ठीक नहीं, उससे आप थोड़ा सा संभलें। और वहीं भागदौड़ के सिरे स्थापित हैं, किंतु वो भागदौड़ पहुंचा कहाँ रही है, ये स्पष्टता आज आपके साथ मौजूद नहीं है। इसी वजह से आप अधिक संभल कर चलें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे, जहां गणनाएं स्पष्ट है वहां बढ़ना ठीक, अन्यत्र स्थितियों में रुकना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय अंतराल में ऋण संबंधी किसी भी निर्णय से भी आप संभल कर चलिएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर अवसर आपके साथ में त्वरित गति के साथ में जुड़ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव नोट यहाँ आपके सामने है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि सर्वांगीण लाभ के सिरे मौजूद रहेंगे, यानी शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी निवेश की प्रक्रिया को अपनाकर आप चलना चाहते हैं, वहां से भी बेहतरी निकल कर आ सकती है। ये ही वो समय अंतराल है जहां आपके लिए भाग्य का सहयोग बेहद शानदार तरीके से मौजूद है। और जब व्यक्तिगत जीवन में भाग्य का सहयोग मौजूद हो, हम अपनी रफ्तार को बढ़ाकर चलना चाहते हो, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब परिवर्तन के साथ में चलते हुए हम खुद को एक तरह से अर्थतंत्र में लाभ देने वाले रह सकते हैं। आत्मविश्वास यहाँ कोई भी डिसाइसिव अप्रोच में आपके साथ में रहने वाला होगा। आज कोई भी मीटिंग है, उसकी प्रिपरेशन आपने की है, फैक्ट्स को आप जोड़ रहे हैं, तो अपनी जो बात है उसको रखने के अंदर किसी भी सिचुएशनल अप्रोच में चलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम प्री डिटरमाइंड अप्रोच के साथ में है कि आज तो इन आंकड़ों को रखना ही है, तो वहां से अब विचलित होने की आवश्यकता नहीं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित जरूर करने वाले रहिएगा। वहीं मिथुन राशि,
प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन के साथ जो व्यापारिक आधार जुड़े हुए होते हैं, यानी कि नौकरी पेशा जीवन आप स्वयं लेकर चल रहे हैं, गृहस्थ पक्ष व्यापार में है, उनको भी आप सहयोग दे रहे हैं, तो वहां जो सामंजस्य स्थापित करना होता है वहां आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। ऐसे एक बात से आप खुद को पूरे तरीके से जोड़कर चलने वाले हों। ये ही वो समय अंतराल है जहां रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी निकल कर आती चली जा रही है। यहां आपसे हम निवेदन करेंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ बहुत अच्छे से अपना कर आप चलिएगा। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर किसी भी डिसीजन की एक तरह से आपके लिए पॉसिबिलिटीज बनती है, तो वहां पर भी स्वयं को जोड़ना, अधिकार पूर्वक स्थितियों को आगे बढ़ाना, ये आपके लिए काफी हद तक बेहतर रहने वाला होगा। यहाँ मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में आप रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचिएगा। यही वो समय अंतराल है जहां सोच में रुग्णता भी निकल कर आ सकती है। आत्मविश्वास में आप हैं सारी स्थितियों के साथ में। कोई व्यक्ति आपको कहता है कि नहीं, इस सिरे के साथ में नकारात्मकता है, और आप स्वयं को परेशान करते चले जाते हैं। उससे आप संभलिएगा। थ्रॉट इन्फेक्शन संबंधी अप्रोच भी जो कई बार मौसम के बदलाव के साथ निकल कर आती है, वहां से भी संभलना आपके लिए बेहद जरूरी है। वहीं कर्क राशि, यहां आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि होने के साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहां निकल कर आती है वो ये भी है कि जो गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका जुड़ाव रहना चाहिए वो बहुत अच्छे से है। जब व्यक्ति को किसी अपने से संबल प्राप्त होता है और वो किसी बड़े कार्य की ओर जा रहा होता है, तो उसकी जो गति है, उसकी जो स्थिरता है, वो और अलग तरीके से निकल कर आती है। स्थिरता और गति, इन दोनों में भेद है, किंतु देखा जाए तो व्यक्ति ने एक बार किसी कार्य की शुरुआत कर दी, अब वहां एग्जिस्टिंग फ्लो के साथ में मेंटेन रहना है, वो स्थिरता है। और ये दोनों ही गुण सार्वभौमिक तौर पर आपके लिए यहां पर बने हुए हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी निर्णय की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए काफी हद तक सहयोगी कहा जा सकता है, जिसमें इनकार करने वाला कोई भी आधार नहीं। कर्क राशि के जातकों के लिए भावुकता में निर्णय लेने की स्थितियों से काफी हद तक संभलना अतीव आवश्यक रहेगा। और वहीं जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं वो बेटरमेंट की अप्रोच और एक मेजर फ्लो आपको देने वाले हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ बेहद शानदार तरीके से आपके लिए मौजूद रहता हुआ नजर आता है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहां विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपकी आभा देखते ही बन रही है और वहां से आप एक पॉजिटिव फ्लो के साथ में चल रहे हैं। भाग्य का सहयोग यहां आपके लिए उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से जोखिम भरे कार्यों में आपको यहां आगे बढ़ने से बचना चाहिए। जोखिम का अर्थ यह है कि बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है और आप वहां पर अपनी गणनाओं के साथ में पूर्णतया जुड़े हुए नहीं है, स्पेकुलेशन के साथ में है, वहां से आपको संभलना चाहिए। यात्राओं से संबंधित कामकाज में ठहराव की स्थितियों को अपने साथ में स्थापित करने का प्रयास कीजिएगा और वहीं पर जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे उससे कैसे अब जीवन संभल कर आगे बढ़ेगा, इस एक बात पर भी आपको काफी हद तक खुद को लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। समाधान की स्थितियों को वहां से आप खोजते चले जाइएगा। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ शत्रु हावी हो सकते हैं, आप अपनी कर्मशीलता के साथ में चलें। ऑफिस कल्चर के अंदर है तो इस एक बात पर गौर करें कि कोई भी व्यक्ति विशेष हावी हो रहा है तो आप अपने कर्म के प्रभाव को बढ़ाएंगे, उसके साथ में उलझने से पूर्णतया बचने वाले रहेंगे। भूमि संबंधित कार्यों के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की स्थितियों से दूर रहना आज आपके लिए जरूरी। अभी तक एक स्ट्रेटेजी के साथ में आप चलें, कोई भी फ्लेक्सिबल अप्रोच पर डिस्कशंस हो सकते हैं, उसके साथ आप जरूर चलें। वहीं कन्या राशि, ये दिवस जॉब ओरिएंटेड पर्सनल्स के लिए काफी हद तक बेहतरी लेकर आ रहा है। भाग्य का सहयोग है, जिस कंफर्ट जोन को आप एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे उसकी भी पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छे से आपके लिए बनी हुई है। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो कमीशन संबंधी कामकाज होते हैं, खुद को आप नए सिरे के साथ में कहीं पर भी प्रस्तुत करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के सामने अपने ऑफर को रखना चाहते हैं, तो वहां पर भी अपनी जो एक तरह से स्थितियां होती है उसको गहराई से स्थापित करके चलिएगा। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर कामकाज में भी वृद्धि के सिरों को आप
स्थापित करते चले जाएं। यही वो समय अंतराल है जहां आपके लिए भाग्य का सहयोग है। यही वो स्थिति है जहां पर लोगों के साथ में आपका जो आकर्षण होता है वो बढ़ता चला जाएगा। हम जो कार्य कर रहे हैं, लोग निगाह रखे हुए हैं और उस निगाह के साथ में आपके प्रति आकर्षित भी हो रहे हैं, तो वहीं से नए अवसर निकल कर आते हैं। वहीं से आपकी जो प्रेजेंटेबल अप्रोच है वो बढ़ने वाली होती है। ये ताकत यहां आपके साथ में रहती हुई नजर आती है और वहीं जो यात्राओं से संबंधित कामकाज है वहां आप गति प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ का सहयोग यहां बना रहने वाला होगा। वहीं तुला राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में ये दिन आपके लिए स्थिरता और साथ ही साथ में जो कंफर्ट जोन की अप्रोच होती है उसको लेकर आ रहा है। प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा था, आप कंफर्मेशन की ओर जाना चाह रहे थे, ऐसी अप्रोच के अंदर इस समय को आप सकारात्मक मानकर चल सकते हैं। वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में भी जो बेहतरी रहनी चाहिए वो आपके साथ यहाँ स्थापित रहने वाली होगी। सर्विस इंडस्ट्री में आपका जुड़ाव है तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि यहाँ टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चलना जरूरी रहेगा। कोई भी मीटिंग है या फिर कोई भी इंटरव्यू है, आप नैसर्गिक स्तर के ऊपर चलें, जो आपकी मूलभूत प्रकृति है उसके साथ में आप चलिएगा। कहीं पर भी किसी भी बनावटीपन की स्थिति से संभलना अतीव आवश्यक रहेगा। ये वो समय अंतराल जहां मेटल संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप यदि बढ़ना चाहते हैं तो स्वयं को आप गतिमान करने वाले हो सकते हैं। ये ही वो समय है जहां इच्छा शक्ति आपके प्रवाह के साथ में है। लोग जहां एक रेल्यूक्टेंट अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, बढ़े या नहीं बढ़े, संकोच है उनके भीतर, किंतु आप यहां अपने आत्मविश्वास निर्विघ्न चलने वाली स्थितियों के साथ में है। ये सुबह है आपके लिए नवीन उजाले लेकर आ रही है जिसके साथ में आप गतिमान रहिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग यहां आपके लिए बना हुआ है। साथ ही साथ में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, जो यहां पर लोगों का भी एक तरह से प्रोत्साहन होता है वो आपके साथ में रहेगा। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं उस और आप गतिमान हो सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज हो या रियल एस्टेट को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग स्पेस, भले ही शनिदेव की स्थितियां अस्तगत हो रही है, किंतु आप अपनी जो एक तरह से अप्रोच होती है उसको रॉबस्ट करके चलिएगा। यहां जो आप बात रखते हैं उसके साथ में आप खुद कन्विंस रहें। किसी भी ऐसे कार्य में है जहां व्यक्ति विशेष को बहुत बड़े निवेश की ओर जाना होता है तो इस स्थिरता के मानक को अपने साथ आप जरूर बढ़ाते चले जाइएगा। यहां आपके लिए जो एक तरह से भाइयों और मित्रों के साथ चल रहे कामकाज हैं, बेटरमेंट का फ्लो रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं नवीन सिरे के साथ में उजागर होती चली जा रही है। कोई दुविधा के सिरे मौजूद रहने वाले नहीं। एक निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर यहाँ करना चाहेंगे कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी आपके लिए दुराव बने हुए थे उनको भी दूर हटाने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें, जिससे कि पुनः बॉन्डिंग एस्टेब्लिश होती चली जाए। धनु राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से आज आप बचिएगा। सुबह सुबह के समय अंतराल में उन कार्यों के ऊपर अपना पूरा ही होल्ड लेकर चलें जहां से आपको एक तरह से प्रायोरिटी का बेस डिसाइड करना है। और वहीं दोपहर के अंतराल में आलस्य की स्थितियों से बचें। यात्राएं आकस्मिक तौर पर निकल कर आती है, तब भी ये ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य में किस तरह से संबल रखा जाए। खान पान में डिसिप्लिन ऐसे अप्रोच में मेंटेन करने का प्रयास करें। निराशाओं का भंवर आकस्मिक तौर पर आपको उलझा सकता है और कई घंटे आपके इस दिन के खराब कर सकता है, उससे आप संभलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में जो सहृदयता बनी हुई थी, किसी और व्यक्ति विशेष की वजह से वो रिएक्शंस में आने वाली नहीं हो, ये याद रखें। वहीं शाम के समय अंतराल में सारी ही उहापोह और जद्दोजहद के बाद में कुछ समय ऐसा जरूर बीते जो मन के साथ में चर्चाओं को लेकर आगे बढ़ने वाला हो। जो परतें यह नकारात्मकता की चढ़ चुकी है उनको दूर हटाने का प्रयास आपको अपने लिए मेडिटेशन या ध्यान की प्रवृत्तियां कोई भी हो उसके साथ में करने का प्रयास करना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए यहां व्यापारिक जीवन के अंदर ये पूरा ही दिन भाग दौड़ भरा कहा जा सकता है और इसी भाग दौड़ के साथ में आपके लिए कुछ नई संभावनाएं भी उजागर होती हुई नजर आती है। संतान पक्ष और गृहस्थ की ओर से कोई भी सुझाव आपको मिलता है, वो आपके कामकाज को लगातार ऑब्जर्व करते हैं, आपको सुनते हैं, वहां से कोई भी बात निकल कर आती है उसको नजरअंदाज करने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति कहता है इन्हें क्या मालूम है हमारे कामकाज का, कैसे इनकी सलाह मान लें। किंतु एक बार उसी प्रश्न पर चलें
कि कैसे इनकी सलाह मानी जा सकती है और क्यों मानी जा सकती है। वहीं से सारे ही उत्तर सम्मुख प्रतिध्वनित होने वाले रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना आपके लिए यहाँ बेहतर रहने वाला होगा। और वहीं पर जो आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होता हुआ खुद को पा रहे थे, वहां से भी किस तरह से आप स्वयं को संभालेंगे, इसे एक मूल मंत्र के साथ में आप चलते चले जाइएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां पर सोच में रुग्णता परेशान करने वाली हो सकती है। जिस अप्रोच के साथ में आप चल रहे थे, जो एक फ्लॉलेस बेस आपके लिए बना हुआ था, वहां कमी आ सकती है। आईटी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है या एडवांस टेक्नोलॉजी की किसी भी एक तरह से पोजीशन के साथ में आप खुद को ड्राइव कर रहे हैं। बड़े निर्णय यदि सामने आते हैं तब भी आपको वहां इंस्टेंट अप्रोच के अंदर रिएक्शन देने से बचना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, हमको ही क्यों सौंपा जाता है, इन सारे ही प्रश्नों से दूर रहना यहां आपके लिए जरूरी। दोपहर के अंतराल के अंदर जो एग्रेसिवनेस है वो कहीं ना कहीं खुद को परेशान करने वाली नहीं हो, खुद को बाधाओं में डालने वाली नहीं हो, इस एक बात से संभलना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों से हम निवेदन करेंगे कि रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में बड़े निर्णय लेने से आप स्वयं को संभालें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी निवेश की प्रक्रियाओं में धीमापन रख के चलना अतीव आवश्यक रहेगा। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर आपके लिए यहां पर बेहतरी कही जा सकती है। इसी समय अंतराल के अंदर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभ की स्थितियों के साथ में आपको जुड़ रहा है। जो अज्ञात भय पिछले 2 से 3 दिनों तक आपके लिए बने हुए थे, जब चंद्रमा की स्थितियां मिथुन राशि स्थान में थी, अब आपके लिए जो कर्क राशि स्थान में चंद्रमा का आराधक आधार चल रहा है, कहीं न कहीं आप मन को पुनः संबल देने वाले रहेंगे। यहीं से भाग्य का सहयोग आपको बहुत अच्छे से प्राप्त। ये भी आप देखते चले जाइएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो आप एक्सपेक्टेशंस करके चल रहे थे, उसकी भी पूर्ति की संभावनाएं अब बनती हुई नजर आती हैं। संतान पक्ष के साथ में बेहतर समय बीतने वाला होगा, जिससे कि मन के भीतर के प्रवाह को आप और अधिक निर्मल कर पाएंगे। तो ये था 18 जनवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।